हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन के तहत विषय गणित लेके आए हैं, जिसमें आओ करें और सीखें की गतिविधि करेंगे। और ये कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और इस पुस्तक को राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। और किस सत्र के लिए पुस्तक है? सत्र है 2022-23। और इसमें जो स्तर रहेगा, किस स्तर के बच्चों को ये आओ करें सीखे करना है, ये स्तर 3 से 5 यानी कि तरुण समूह के बच्चों के लिए। चलिए बच्चों, हम देखते हैं आओ करें और सीखें 69। इसमें गतिविधि का नाम है बताओ कितना भारी। उप अवधारणा भार और वजन। इसमें अनुमानित वजन, बीजों की संख्या, चाकू की संख्या, कंकड़ों की संख्या और पेंसिल, पुस्तक और डस्टर की संख्या। तो आप यहाँ पे जो अनुमानित वजन है बीजों का वह लिख देंगे, चाकों की संख्या लिख देंगे, कंकड़ों की संख्या। जो जैसे पेंसिल का अनुमानित वजन, पेंसिल कितनी, एक पेंसिल में कितने बीजों की संख्या आएगी, कितनी चाकों की संख्या आएगी, कंकड़ों की संख्या आएगी, इनके वजन की तुलना आपको अनुमानित करके बताना है। तो आप अपने आधार पे यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया टमाटर का भार। जो एक टमाटर है उसका वज़न कितने कंचों के बराबर होगा, वो आप अनुमानित यहाँ पे लिख देंगे। हमने यहाँ 10 कंचे लिख दिए हैं। गेंद का भार कितने कंकड़ों के बराबर होगा, जो आप कंकड़ रखेंगे एक साइड पल्ले में और एक साइड क्या रख देंगे, गेंद, और नाप के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने कंकड़ों के भार गेंद का भार के बराबर होगा। उसी प्रकार 5 रुपये के सिक्के का भार कितने बीजों के बराबर होगा। तो ये जब तक आप तराजू पे तौल के देखेंगे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं होगा। ये तो हम अंदाज से यहाँ पर लिख के बताए हैं कि 100 बीजों का भार 5 रुपये के सिक्के के बराबर होगा, चाक का भार 10 बीजों के बराबर होगा, खाली गिलास का भार 60 कंकड़ों के बराबर होगा, पेंसिल का भार 18 बीजों का भार के बराबर होगा, रबड़ का भार 12 बीजों के भार के बराबर होगा, माचिस की खाली डिब्बी का भार 13 बीजों के बराबर होगा, स्केल का भार 20 बीजों के बराबर। ये तो हमने अंदाज से लिख के बताया, लेकिन आप चाहे तो तराजू ले सकते हैं, उसमें तौल सकते हैं। बच्चे दिए, ढक्कन, दोने आदि की सहायता से तराजू बनाएंगे और घर में उपलब्ध विभिन्न छोटी छोटी वस्तुओं के भार में तुलना करें। बीजों और कंकड़ों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का भार या वजन ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे अपने आसपास में उपलब्ध वजन करने की मशीन या तराजू की सहायता से भी अपनी किताब, बैग और स्वयं अपना वजन पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तराजू की सहायता लेके आप ये बता सकते हैं कि जैसे नंबर 1 दिया टमाटर का भार, एक टमाटर का भार कितने कंचों के भार के बराबर होता है। तो आप एक साइड टमाटर रख दीजिए, एक साइड कंचे रख दीजिए और देखेंगे जितने कंचे के बराबर है तो उतने कंचे लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप क्या कहा था, अनुमानित वजन निकाल के लिखना कहा था। अब अगले इसमें क्या दिया है, आओ करें सीखें। इसमें दिया बताओ कितना भारी। भार, वजन, अपने 5 मित्रों के नाम लिखो एवं अनुमानित वजन लगाकर वजन कितना होगा उसे लिखो। उसके बाद 5 मित्रों का वास्तविक वजन पता करो। देखिए, मान लीजिए हमने नंबर 1 राजा नाम का एक लड़का है, जिसका अनुमानित वजन हमने अनुमान लगाया कि इस बच्चे का वजन कितना है, 25 किलोग्राम। अब हमने क्या किए, अब उस राजा को कहाँ पे, किलो तराजू पे वज़न नापने के ले गए, या मशीन जो है वज़न नापने की, वहाँ पे ले जाके देखे तो उसका वास्तविक वज़न कितना निकला, 20 किलोग्राम। तो हमने अनुमान लगाए थे कितने किलो था, 25 किलोग्राम, लेकिन वास्तविक वज़न कितना आ गया, 20 किलोग्राम। तो अब इसमें अंतर कितना आ गया, 5 किलोग्राम का। इसी प्रकार जो नंबर 2 कुणाल, इसका आप अनुमानित वज़न का अर्थ है कि अपने अंदाज से बता दी कि इसका वज़न 30 किलोग्राम है। जब उसका वज़न आपने नापे, वास्तविक वज़न क्या आ गया, सही वज़न क्या आ गया, 28 किलोग्राम। तो इसमें अंतर कितना आ गया, 2 किलोग्राम का। इसी प्रकार तरुण का निकाले, 35 किलोग्राम और वास्तविक वज़न 30 किलोग्राम। तो अंतर कितने का आ गया, 5 किलोग्राम का। फिर योगेंद्र का निकाले, योगेंद्र का अनुमानित वज़न हमने बताया कि 28 किलोग्राम है, और जब उसका वज़न नाप के देखे हमने तो उसका वास्तविक वज़न कितना आ गया, 25 किलोग्राम। तो इसमें भी क्या है, 3 किलोग्राम का अंतर आया। अब 3 किलोग्राम का अंतर कैसे आया, 28 में से 25 को घटा दिए हमने। फिर ओम का 25 किलोग्राम था और अनुमानित वज़न था 25, और वास्तविक वज़न क्या आ गया, 24 किलोग्राम। तो इसमें 1 किलोग्राम का अंतर आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो 5 दोस्त हैं
उनका वज़न अनुमान लगा लीजिए कि इसका वज़न इतना है। हमने अनुमान लगा लिए, अंदाजे से बोल दिए, और जब हम उसका वज़न नापे तो वास्तविक वज़न इतना आया, और जो अनुमानित वज़न है और वास्तविक वज़न में अंतर लिख दिए। तो वही इस सारणी में करना था आपको। ये आपको बता दिए वास्तविक वज़न और अनुमानित वज़न में कितना अंतर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा कक्ष की वस्तुओं के नाम दो दो समूह में लिखे और उनका अनुमानित वज़न लिखे। तो आप अपनी कक्षा कक्ष की वस्तुओं के नाम दो दो समूह में लिखेंगे और उनका अनुमानित वज़न लिख देंगे। इसके बाद दिया है वास्तविक वज़न पता कर अनुमानित वज़न में तुलना करो। जैसे हमने एक वस्तु, पहली वस्तु लिए, उसका वास्तविक वज़न लिख दीजिए, दूसरी वस्तु, तो इनका अनुमानित वज़न और वास्तविक वज़न आपको यहाँ लिखना है। कोई भी पहली वस्तु दूसरी वस्तु ले लेंगे आप और यहाँ पे इस सारणी में उनके नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न दिया है, कितनी ईंटों का वज़न आपके वज़न के लगभग बराबर होगा। तो आप एक साइड तराजू में ईंटें रखे देखेंगे, या ईंटों का वज़न एक बार नाप लीजिए, फिर अपना वज़न नाप लीजिए, और दोनों के वज़न में लगभग कितना, यानी कितनी ईंटों का वज़न, यानी कितनी ईंटें लगेंगी जो आपके वज़न के लगभग बराबर होंगी। तो ये तुलना करके निकाल लेंगे आप। तो इस प्रकार से जो इसमें आपको कौन सी गतिविधि त्याग करे, आपकी 70 थी। उसके बाद अगली आती है आपकी आओ करे सीखे 71। गतिविधि का नाम है बताओ कैसे मापेंगे, उप अवधारणा मापन की समझ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ अनुमानित है, जैसे आपके घर में बाल्टी है, बाल्टी में कितने जग पानी आएगा। तो कोई बाल्टी छोटी है, कोई बाल्टी बड़ी है। तो जैसी बाल्टी होगी आप अपने घर की बाल्टी देख लेंगे और जग से नाप लेंगे कि एक बाल्टी में कितने जग पानी आया, तो वैसा यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हमने लिख दी पहले नंबर में एक बाल्टी में कितने जग पानी आएगा, तो हमने 10 जग लिख दिए। आप अपने घर की बाल्टी में जग से पानी नाप लेंगे और लिख देंगे। एक जग पानी से कितने गिलास भरेंगे। आप एक जग में पानी ले लेंगे और गिलास भर लेंगे, जितने गिलास भरेंगे वह लिख देंगे। यहाँ पे हमने 4 गिलास लिख दिए हैं। एक मटके में कितने बाल्टी पानी आएगा, तो आप अपने यहाँ के मटके को देख लेंगे, आपका मटका जितना बड़ा होगा उस आधार पर पानी आएगा। जैसे हमने यहाँ 2 बाल्टी पानी लिख दिए हैं। एक जग पानी से आधा भरा है, इसमें हम कितने कप पानी डालेंगे कि जग पूरा भर जाएगा। तो 20 कप पानी डालेंगे तो जग क्या होगा, पूरा भर जाएगा। फिर एक टंकी 8 बाल्टी, एक टंकी में, प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक टंकी में 8 बाल्टी पानी आता है, टंकी पानी से आधी भरी है। देखो पूरी टंकी में 8 बाल्टी पानी आता है, आधी टंकी भरी है, आधी टंकी भरी यानी कितने बाल्टी पानी भरा है, 4 बाल्टी पानी भरा है। अब टंकी में कितने बाल्टी पानी डालेंगे कि टंकी पूरी भर जाएगी, तो हमें मालूम है कि 8 बाल्टी पानी आता है, ऑलरेडी आधी भरी, यानी कि 8 का आधा क्या हो गया, 4 बाल्टी पानी भरा है, तो हमें और 4 बाल्टी पानी लगेगा। जैसे ही हम 4 बाल्टी पानी डालते हैं तो टंकी पूरी भर जाएगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 और जो आपका आओ करें सीखे 71 समाप्त हुई। आपको जो हमने आओ करें सीखे 71, 70 और कौन सी बताए 69, यदि ये आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।